हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। 5 बिलियन सेल्स में फिर से एक न्यू वीडियो में आप सभी की हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आई होप बहुत सारे लोगों के लिए एक हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो कॉमन मिस्टेक जो लोग कर रहे हैं अभी फ़िलहाल रिकवरी एक्सेस के लिए, और उसके साथ साथ डेट ऑफ बर्थ के लिए जिनका आईडी ओपन है उनका डेट ऑफ बर्थ को फॉर्म आ रही है, फिर भी वहाँ पर भी मिस्टेक हो रही है। जब रिकवर एक्सेस में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी मिस्टेक कर रहे हैं, तो उसका जो कॉमन प्रॉब्लम है, तो उसका मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कैसे आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। सो वीडियो के एंड तक देखिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है सभी के साथ शेयरिंग कीजिए। पहला हम कवर करेंगे जो डेट ऑफ बर्थ का फॉर्म आ रही है, जिनका आईडी ओपन है, जिन्होंने गारंटेड सेल्स लिया है, जिनका आईडी पहले लॉक था अभी ओपन हो चुका है, तो उनको एक डेट ऑफ बर्थ का फॉर्म आ रही है जब भी वो सेल डाटा के अंदर एंट्री करते हैं। देखिए, जब भी आप सेल डाटा के अंदर एंट्री करते हैं, जिनका आईडी ओपन है, अगर आपने एडवर्ट लिया है आपका भी, तो ऐसे एक फॉर्म आ रही है डाटा प्रोफाइल चेक। यहाँ पर ये जो एंटर ऑफ डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर जब भी आप क्लिक करते हैं एक कैलेंडर आएगा, कैलेंडर से आपको सही डेट ऑफ बर्थ आपकी भरना पड़ता है। अगर आप वहाँ पर कुछ भी मिस्टेक करते हैं तो आपकी सेल डाटा डाटा अकाउंट क्लोज हो जाती है। फिर आइदर वो नेक्स्ट टाइम वो एक्सेसिबल नहीं रहेगा, या फिर अगर होगा तो कंपनी आपको एक ईमेल के कोड के थ्रू आपको एक्सेस दे सकता है। देखिए, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, रिपीट द डेट ऑफ बर्थ यू रजिस्टर्ड योर सेल डाटा प्रोफाइल। जो आपकी सेल डाटा प्रोफाइल के अंदर डेट ऑफ बर्थ है, आप उसको सही से डालिए। इट इज़ सर्कुलर दैट इट इज़ क्रूशियल दैट यू रजिस्टर्ड विद द रियल डेट ऑफ बर्थ। वो यही कंपनी को दर्शाता है कि आप एक रियल डेट ऑफ बर्थ के साथ आप रजिस्टर्ड हुए हैं। If you did not, your browsing data is corporated and has no demographic value to us। अगर आप उसको सही से फिल नहीं करते हैं तो कंपनी के लिए आपके जो डाटा है वो वैल्यूएबल नहीं है। सिंपल उन्होंने ये कह दिया है। क्लोजिंग द विंडो विल क्लोज योर सेल डाटा अकाउंट। अगर ये फॉर्म आपको आ रही है, अगर आप इस विंडो को क्लोज करते हैं, बैक चले जाते हैं, तो आपके अकाउंट क्लोज हो जाएगा, आपके सेल डाटा अकाउंट। ये अगर आता है, ध्यान रखिए, इसको भरना कंपलसरी है। ध्यान रखिए उस टाइम कोई कॉल वगैरह नहीं आना चाहिए, और उसके साथ साथ आप जो एनिमनेक्स होते हैं, मतलब इधर उधर की जो करते रहते हैं, ये जब भी फॉर्म आप भरेंगे तो ध्यान दे के जो भी टाइम मिला है उसी टाइम के फ्रेम के अंदर आप उसको फिल कीजिए। रिफ्रेशिंग द पेज विल क्लोज योर सेल डाटा अकाउंट। अगर आप उसी पेज के अंदर रिफ्रेश करते हैं ना उस ब्राउज़र में, तो ये भी आपको सेल डाटा अकाउंट का क्लोज हो सकती है। जैसे ही फॉर्म आपके सामने आता है तो तुरंत ही उसको भरिए। अलाउ इस यहाँ पे 3 रीज़न मेंशन है। एक तो आप विंडोज़ को क्लोज मत कीजिए, बैक मत जाइए, उस पेज को रिफ्रेश मत कीजिए, और एक थिंग है, आप टाइमिंग के अंदर उसको भरिए। अगर आप टाइम क्रॉस करते हैं तो फिर आपके सेल डाटा अकाउंट क्लोज हो जाएगा। Entering the entering any date of birth that do not match to anyone saved on your cell data profile। फोर्थ ऑप्शन है ये कि आप गलत डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो फिर आपकी डाटा अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको बोला, इससे इसका ध्यान रखिए। करेक्ट डेट ऑफ बर्थ डालिए, कुछ भी मिस्टेक मत कीजिए, पेज को रिफ्रेश मत कीजिए, बैक मत आइए, और टाइमिंग के हिसाब से भरिए। ये चारों पॉइंट आप याद रखिए भरने के टाइम, अदरवाइज़ आपके सेल डाटा अकाउंट क्लोज हो सकता है। बहुत सारे लोगों का हुआ है, हमारी कुछ टॉप लीडर है, वो भी मिस्टेक किए थे, तो उनका भी सेल डाटा अकाउंट को क्लोज किया गया है। हालांकि वहाँ पर एक मैसेज था जो मैंने पढ़ा कि उनको एक्सेस फिर से मिल सकता है कंपनी की ऐसे ईमेल कोड के थ्रू। हालांकि वो तो अभी चालू नहीं हुआ है, बस जब होगा तभी हम बताएंगे। और एक जो कॉमन मिस्टेक्स जो अभी लोग कर रहे थे वो मैं बताता हूँ। देखिए, अगर आप सही डेट ऑफ बर्थ नहीं डालते तो ऐसे एक मैसेज आएगा नेक्स्ट टाइम आपको, आपकी अर्निंग 0 हो जाएगा सेल डाटा अकाउंट पे। तो यहाँ पर लिखिए, यू कैन जॉइन सेल डाटा टुडे ड्यू टू द ऑनगोइंग आइडेंटिटी चेक्स ऑन एग्जिस्टिंग यूजर। देयर इज अ क्यू टू जॉइन 5 देयर इज अ क्यू टू जॉइन 5 बिलियन सेल्स विल मैसेज यू विथ ए कोड व्हेन यू कैन जॉइन सेल डाटा।
हालाँकि देखिए ये स्पेशली न्यू पर्सन्स के लिए है जो फाइव सेल्स में एंटर करना चाहते हैं। बट जिसका अकाउंट क्लोज़ हुआ है, वो रिकवर होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम पहले से बोलते हुए आ रहे हैं कि कुछ भी फॉर्म आता है तो उसको सही से फिल कीजिए। अगर आपकी सेल्फ अकाउंट क्लोज़ हो चुका है, आपकी अर्निंग भी ज़ीरो हो चुका है, आपके पास एक ही ऑप्शन है, यू कैन कॉन्टैक्ट टू द सपोर्ट। अगर बाय चांस आपका कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो गया था, कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम था, आप मतलब आप डेट ऑफ बर्थ फिल करने के टाइम पहले आप जाइए सपोर्ट में जाकर सपोर्ट से कांटेक्ट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम्स बताइए। आई थिंक सो कि वो आपके अकाउंट को फिर से रीओपन कर सकते हैं। आई थिंक सो, मेरा ओपिनियन है। बट वो क्या रिप्लाई देंगे वही आपकी मेल के थ्रू ही आएगा। अगर आपकी सेलनेट अकाउंट क्लोज हुआ है, एक बार आप सपोर्ट में जाके उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि ऐसा प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम की वजह से मेरा हुआ था। देन क्या सॉर्ट आउट होगा वो बाद में आपको पता चलेगा। ये तो गया। और अभी हम बात करते हैं जो लोग स्पेशली अभी रिकवरी एक्सेस के अंदर जाके सबमिट करने के टाइम उनके यूज़र नेम उनको ऐसा लिखा आता है। ये स्पेशली उन्हीं लोगों को होता है जो लोग एक बार सबमिट बटन को दबाने के बाद फिर से 2-3 बार प्रेस करते हैं। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपको ना, आपको जो चेक के लिए कोड लेता है लंबा सा कोड, जैसे एक ब्लॉकचेन का एड्रेस होता है, तो वैसे ही जो कोड मिलता है ना वो आपको नहीं मिलेगा। आप ना चेक कर पाएंगे कि आपकी जो स्टेटस है वो क्या है। एक ही बार सबमिट बटन को प्रेस करना है। एक बार बटन प्रेस करने के बाद वेट कीजिए कुछ सेकेंड। देन आपको कंपनी एक पॉपअप के थ्रू आपको एक कोड देगा, वो कोड को सेव करके आपको रखना है। अगर आप बार बार सबमिट करते हैं तो फिर आपको यही लिखा आएगा। इसका और एक रीज़न है कि और कोई पर्सन अगर आपके यूज़र नेम को वो इस्तेमाल कर लिया है, फिर आपको यूज़र नेम के थ्रू ऐसा ही लिखा आ सकता है कि आपका यूज़र नेम ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुका है। उसका और एक रीज़न भी यही है कि अगर आप गलत यूज़र नेम डालते हो, तो फिर माइट कुछ लोगों को ऐसे देखने के लिए भी आया है कि आप आपका जो यूज़र नेम है वो इस्तेमाल हो चुका है। तो यूज़र नेम सही डालिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल के सही से सबमिट कीजिए। कैपिटल वगैरह कुछ मत लीजिए लिखिए, कैपिटल बेसिकली नहीं रहता है यूज़र नेम में। सब कुछ स्मॉल डाल के आप उसको सबमिट कर सकते हैं। सो आई होप इस चीज़ का आपको समझ में आया होगा। सबमिट का बटन एक ही बार प्रेस कीजिए। ये एक एरर आया था, योर यूज़र नेम इज़ नॉट ब्लॉक्ड, प्लीज़ लॉग इन। ये एरर उन्हीं लोगों को आया है जिनका आईडी अभी लॉक नहीं है। आप जाके डायरेक्टली लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों का ऐसा प्रॉब्लम आया था कि वो जब भी ये मैसेज पॉपअप होने के बाद लॉगिन करता है तो उनका वही दिखा रहा है कि आपका लॉक है, और कुछ लोगों का डायरेक्टली उनका आईडी ओपन हो चुका है बट उनको पता नहीं है। ऐसे में अगर पॉपअप आपको अभी आता है तो फिर आप पहले जाके मतलब लॉगिन कीजिए। अगर आपको लॉगिन डायरेक्टली हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर आपको सपोर्ट में ही जाना पड़ेगा और कुछ ऑप्शन नहीं है। कि ऐसा अगर दिखाता है कि आपका यूज़र नेम ब्लॉक नहीं है, बट हमेशा मैं ये रिकमेंड करूँगा, सपोर्ट में जाने से पहले आप सारा कुछ पहले चेक कीजिए कि आपका जो यूज़र नेम है वो परफेक्ट है क्या। बहुत से लोगों को अभी तक यूज़र नेम भी पता नहीं है कि मैं उनका यूज़र नेम क्या था। तो आप अपनी अपलाइन या फिर आपके वेलकम मैसेज जो पड़ा है आपके ये मेल में, तो उसके थ्रू आप पता कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। जब भी रिकवरी एक्सेस के ऊपर जाते हैं आराम से भरिए, सबमिट कीजिए, आपकी कोड को कॉपी करके रखिए। 7 डेज़ के बाद आप चेक कर सकते हैं, या फिर 7 डेज़ बाद नहीं, उससे पहले भी आप चेक करते रहिए। उसकी आपकी जो आईडी है ये कभी भी ओपन हो सकता है अगर कंपनी को सारा कुछ डिटेल्स सही मिल गया होगा। सो आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयरिंग कीजिए, ताकि नेक्स्ट अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो वो भी इस वीडियो को वॉच करके उनका प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सकता है। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं फिर कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।